अवाम आपके साथ यूं थे जंग सितंबर में, 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमें बांग्लादेश बन गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, अलहदा हो गया, ऐसा क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये यंग जनरेशन को चाहिए कि हमें गिरबान से पकड़ें हमारी नस्ल को और पूछें, सिर्फ ऐसे ना पूछें, गिरबान पकड़ के पूछें कि जनाब क्या किया आपने, क्यों ये हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लीडरशिप थी ना, सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप ना होती तो पाकिस्तान ना बनता, उनकी लीडरशिप थी। फिर अनफिन एजेंडा कश्मीर का हुआ, उसके अंदर हमसे कुछ लीडरान ने गलतियाँ की। मैं क्योंकि अभी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ तो मैं ये सारे तारीख़ के सिलसिले पढ़ता रहता हूँ कि हमने कश्मीर को छोड़ने के लिए हमें चाहिए था कि हम उस वक्त बनाते कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं दे शुड गो टू पाकिस्तान, लेकिन हमने एक गलत फ़ैसला किया कि जो रियासतें हैं उनके जो हुक्मरान हैं वो फ़ैसला करें, क्योंकि उसके अंदर जूनागढ़ और हैदराबाद के जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे लेकिन उनकी रियासतें हिंदू थी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हमसे ये गलती होगी। हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि कश्मीर तो हमारी शहरक है, कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद फरमाते थे तमाम दरिया जो है, शहरक का मतलब ये था कि पूरे दरिया कश्मीर से फैलते हैं। अब आप देख लें कि उसका असर क्या हुआ है कि वो दरिया रोक लिए उन्होंने, पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। और अनायतुल्लाह मशरकी ने 1956 में कहा था कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों उठ जाओ सोचो, 1956 में उन्होंने कहा था अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी ने, उन्होंने कहा सोचो, खड़े हो जाओ, मुझे आपने सन 47 में मुझे जेल में डाल दिया, मुझे कश्मीर का महाज पे जंग करने नहीं दिया, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो हिंदू बनिया सारे दरिया आपके रोकेगा, दरिया आपके रोकेगा और आपका पानी बंद कर दे। उसमें लियाकत अली खान साहब उस ज़माने में जब थे उन्होंने कहा कैसे यार, 1950 की बात है सॉरी, तो उन्होंने कहा कैसे भाई दरिया रोक सकते हैं, ये क्या बात की है अनायतुल्लाह मशरकी साहब ने। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको तजर्बा बता रहा हूँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ। फिर उनकी एक तकरीर है 1956 में नासिर बाग में, मेरे पास है, अगर आप कहें तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ। उसमें उन्होंने ये बताया क्लियरली, उन्हें क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों 1955-56 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वो अवामों उठ जाओ, पाकिस्तानियों उठ जाओ, मुझे मशरक़ी पाकिस्तान 1970 की दहाई में अलहदा होता नज़र आ रहा है। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, लेकिन जिस तरह के हालात आपने किए हुए हैं उसकी वजह से अलहदा। क्यों कि 1954 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके साथ हमने सैबोटाज की। क्यों कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन इंडिया में उन्होंने 51 में अपनी नई आइन भी बना दिया, इलेक्शन भी करा लिए। हमारा जो है इलेक्शन नहीं कराया, लेकिन लोग डरते थे कि इलेक्शन कहें हम हार जाएंगे, क्योंकि ये उसी मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर थे जो 1946 में इलेक्शन लड़े हुए थे, कईयों के हल्के हिंदुस्तान में रह गए हुए थे। तो वो ये चलते रहे। फिर जब अवाम का ज़ोर पड़ा ज़्यादा तो फिर ग़ुलाम अहमद जैसे बंदे को जो गवर्नर जनरल ज़बरदस्ती बना हुआ था, और वो वन ऑफ दी ट्रेटर्स आई विल कॉल हिम, जिसने असम्बली तोड़ी, बर्बादी की, उसने ये कहा चलें जी सूबाई असम्बली को इलेक्शन कराते हैं। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और हुसैन शेख सफवर्दी को, जिनको पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया हुआ था, हालांकि हुसैन शेख सफवर्दी कौन है? हुसैन शेख सफवर्दी वो आदमी है जिसने 1946 की दिल्ली रेजोल्यूशन बनाई है और उसको पेश किया है। AK फजल हक साहब कौन है? शेर बंगाल, उनको शेर बंगाल कहते थे। बिल्कुल, वो शेर बंगाल ने 1940 का रेजोल्यूशन एज यूनाइटेड बंगाल के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत थे पाकिस्तान में, उन्होंने रेजोल्यूशन पेश की थी। 1954 के जब इलेक्शन हुए तो 309 की सीटें थी टोटल। नूरुल अमीन साहब जो थे, नूरुल अमीन साहब वो वज़ीर आला थे मुस्लिम लीग के इस पाकिस्तान के अंदर। जब इलेक्शन हुए तो 309 में से हुसैन शेख सफवर्दी ने और AK फजल हक ने 300 सीटें जीती। अब आप इमेजिन करेंगे 2/3 मेजॉरिटी से भी आगे लगे हुए, 75% भी आगे। 9 सीटें सिर्फ मिली सिटिंग मुस्लिम लीग को, जिसमें से 1 सीट नूरुल अमीन साहब की थी, बाकी 300 सीटें अब AK फजल हक साहब को उन्होंने बना दिया। अब जब वो बन गए AK फजल हक साहब वज़ीर आला, तो फिर क्या हुआ, फिर स्कीमें शुरू हो गई। हालांकि इन्हीं लोगों ने, ग़ुलाम अहमद जैसे लोग ने, सिकंदर मिर्ज़ा जैसे लोगों ने शहीद किया लियाकत अली खां को जलसे के अंदर बुला के। वो जलसे के अंदर ये बताने लगे थे, अभी तक सीक्रेट चल रही है, वो जलसे में ये ऐलान करने लगे थे कि मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की है, मुझे गलतियाँ मुझसे करवाई गई हैं।
तो ये 1954 के इलेक्शन में जब वो जीत गए, AK फजल हक साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। ये अल्ताफ़ गौर साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया है जावेद चौधरी साहब को, किताबों में लिखा हुआ जो मैं बात कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं कर रहा। और वो किसी ने कहा, उन्होंने कहा याया खान साहब जाएंगे, उन खड़े हो, वो याया खान के सामने खड़े होकर उसने रिक्वेस्ट की कि सर मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, आर्मी एक्शन ना करें, आप मुजीबुर रहमान के साथ डायलॉग करें। अब मुजीबुर रहमान साहब तो गिरफ्तार होकर पाकिस्तान जा चुके हुए थे ना उस वक्त तक। तो उन्होंने कहा सर मिलिट्री एक्शन ना करें आप, खुदा का वास्ता है शेख मुजीबुर रहमान से आप डायलॉग करें। शेख मुजीबुर रहमान अभी बाहर ही थे जी। तो उन्होंने कहा जी कि आप उनसे डायलॉग करें, बातचीत करें और बातचीत का सियासी हल निकालें। क्या किया जनाब याया खान साहब ने, मिट्टी मसूद को डिसमिस कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि 6 साल में ये सारा होना था कि नहीं होना, बंगाल अलग होना का था नहीं होना। अब इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया तो जो है ना, अगर बच्चे मेरे खिलाफ हो जाएं मेरे घर में तो हमसाया तो कहेगा यार ज़मीन पे कब्जा करो। बिल्कुल ऐसे यही उन्होंने किया कि उनके रॉ एजेंट बीच में दाखिल हो गए, अगरतला केस बना और उसके अंदर ये सारा सिस्टम चला और बंगालियों के अंदर हिंदू जो है माइंड उन्होंने तैयार की। अभी आप उठें 2020 है, चाहे कोई बात नहीं, क्या हर्ज होता है, आप मुल्क के फ़ायदे के लिए जरदारी से बात करें, असद जरदारी से बात करें, शहबाज शरीफ से बात करें, उनसे कहें कि भाई आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उनकी बातचीत सुने, ठीक है, उनको अपना एक्सप्लेन करें। ठीक है वज़ीर आज़म साहब नहीं कर सकते लेकिन उनके पास लोग हैं, बिल्कुल शफकत महमूद जैसे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक और शिबली फराज, ये तो डायलॉग के माहिर हैं, इनको बातचीत करने का तरीका आता है, ये सुलझा सकते हैं बात। तो मेरी ये गुजारिश है कि इनको करना चाहिए। और अभी तक हमें बांग्लादेश के साथ प्यार मोहब्बत का सिलसिला रखने के लिए एक चीज़ उठानी चाहिए, ताकि कश्मीर का मसला भी तब हल होगा जब बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा होगा, तब कश्मीर का मसला हल होगा ना। कश्मीर के अंदर वो रोज़ जुल्म कर रहे हैं, तो अगर अभी ये गोल्डन जुबली मनाई उन्होंने, इंडिया ने हसीना वाजिद के साथ मिल के, तो वो तो फिर वही नफरत ताज़ा हो जाएगी ना, तो कश्मीर तो और दूर चला जाएगा हमारे से। ये मेरी गुजारिश है। और इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि यकजहती फौज, अवाम, यंगस्टर और आपकी ये जिम्मेदारी है एज ए यंगर जनरेशन कि प्लीज़ उठें और उठ के मीडिया के अंदर आएँ और एड्रेस करें लोगों को और बताएं ये लोगों को कि कैसे हमने इकट्ठे होना है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है, इससे पहले कि खुदा न खास्ता हम फिर किसी सानही की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका।